नमस्कार दोस्तों, सक्सेस कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी मेंस में जो सीजीएल 2018 में नंबर सिस्टम से पूछे हुए क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर बात किया था और हम लोग देखेंगे कि उसी कॉन्सेप्ट पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आए हैं उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ध्यान से देखें वीडियो को और बने रहें वीडियो के साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाए। और साथ साथ मैं यहाँ भी एक तरह से दिखाऊंगा क्वेश्चन बना करके और कॉन्सेप्ट का दोबारा फिर से डिस्कस करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है बोला है 9 डिजिट का नंबर है, मतलब कि 9 अंकों की एक संख्या है। वो क्या क्या है संख्या, ध्यान देंगे। ये है 389 389 x 6378 y। ठीक है, ये 9 अंकों की संख्या है और बोला गया कि यह 72 से डिविजिबल है, 72 से यह पूरी तरह विभाज्य है। ठीक है, 72 से विभाज्य है। तो क्वेश्चन आप पूछा जा रहा है कि √6x + 7y का मान क्या है। ठीक है, क्वेश्चन मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। ये एसएससी सीजीएल 2018 के मेंस में पूछा गया नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 9 अंकों की संख्या, उसमें ये बोला गया कि यह 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, डिविजिबल है। देयरफॉर 6x + 7y अंडर रूट में है, इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 72 से, बिना समय बर्बाद किए इसे समझिए, 72 से अगर डिविजिबिलिटी का बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसको ऑड मल्टीपल के रूप में हमें लिखना है, यानी कि को प्राइम के रूप में लिखना है। यानी यह 8 और 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 8 का पहले चेक कर लेते हैं। 8 के लिए क्या है कि अंतिम का 3 डिजिट जो है, यानी 3 अंकों की संख्या, वो 8 से विभाज्य होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 8 से विभाज्य होगा 78y। तो 8 9 72, ठीक है, 6y। इसका मतलब ये हुआ कि y यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड से आएगा। y यहाँ पर क्या रखा जाए कि यहाँ 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो आप देखिए 6y है, इसका मतलब है इस y की जगह पर अगर 4 रख दें तो 64 हो जाएगा। अगर y की जगह पर 4 रख दें तो 64 जो है 64, वो 8 से पूरी तरह से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि y का मान यहाँ पर 4 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। तो y का वैल्यू यहाँ पर आया 4, ये मैंने सिर्फ डिवाइड करके बताया है। अब रही बात x का, तो यह 9 से विभाज्य भी है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए जो गिवन नंबर है इसे सम करते हैं, यानी कि प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद अगर वह 9 से विभाज्य है तो इसका मतलब वो परफेक्टली संख्या 9 से विभाज्य है। तो देखिए चेक करते हैं हम लोग। तो ये पहले 9 कंप्लीट कराते हैं। तो 9 है ऑलरेडी कंप्लीट, खत्म, छोड़ देते हैं। 8 और 3 11, 11 में से 9 माइनस कीजिए, बचा 2, 2 हो गया। अब 2 और 7 मिलकर के 9 कंप्लीट कर रहा है। 6 और 3 मिलकर के 9, ये भी कंप्लीट कर रहा है। अब बच रहा है 8 और 4। 8 + 4 का मतलब होता है 12, और 12 तो 9 से विभाज्य है नहीं। 12 में क्या प्लस करेंगे कि यह 9 से विभाज्य होगा, तो 6 करेंगे। 12 और +6 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। सबको प्लस करके देखना है और वह 9 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो x का वैल्यू 6 आया। हमें क्वेश्चन पूछा गया कि ये वाला √6x + 7y। तो 6 × x का वैल्यू 6 है, 7, और y का मल्टीप्लाई 4 है। तो इसका मतलब ये हो गया 36 + 28, ये हो जाएगा 64। 64 का मतलब होता है कि इसका आंसर 8 हो गया। तो 8 इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ, मतलब एक फैक्टर के बारे में बात कर रहा है कि उसका फैक्टर क्या है। क्वेश्चन है आपका 8 का पावर 2k, 8 का पावर है 2k प्लस 5 का पावर है 2k, जहां पर k जो है, k बराबर ये है एक ऑड नंबर। k जो है ये एक ऑड नंबर है। तो बोला इसका एक गुणनखंड क्या होगा, या मतलब एक तरह से उसका फैक्टर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ k अगर ऑड नंबर बोल रहा है तो k ऑड का मतलब एक ही ले लेते हैं। हालांकि 3 5 7 लेकर के भी बना सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एक ही लेके बनाते हैं। तो जब एक लेके बनाएंगे सबसे कम वाला वैल्यू, तो इसका मतलब 8 का पावर हो जाएगा 2, 2 गुना 1 का मतलब 2 हो गया, और 5 का भी पावर होगा 2। बात समझ में आ रही है।
तो 8 का पावर 2 का मतलब हो गया 64, 5 का पावर 2 का मतलब हो गया 25। अगर हम दोनों को प्लस करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 89। इसका मतलब इसका एक फैक्टर 89 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट डिजिट से रिलेटेड है। क्वेश्चन बोला गया कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x, और x हमारा क्या है। क्वेश्चन देखिए x क्या है, ये लिखा गया 633। 633 का पावर है 24, ठीक है। 633 का पावर है 24, 277 है 277, इसका पावर है 38। फिर आगे लिखा गया है 266 प्लस में 266, और इसका यूनिट डिजिट है यहाँ पर मतलब पावर है इसका 54। अब बोला गया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्लियर। अब देखिए इसको बनाना कैसे, मैंने बोला था कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, जो आपका लिंक नीचे दिया गया है, आप ध्यान देखेंगे कि जहाँ पर 2, 3, 7 और 8 यूनिट प्लेस पे आ जाए तो पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आएगा वही यूनिट डिजिट पे हम पावर रख देते हैं। बात समझ में आ गया। अगर रिमाइंडर 0 है तो जो पावर है 4 ही पावर रख देते हैं। तो अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि यह 3 है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ 4 से 24 को हम डिवाइड करेंगे, तो 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह डिविजिबल है। रिमाइंडर 0 है तो क्या हम रिमाइंडर 0 है तो 0 रखेंगे, पावर नहीं रखेंगे, इसमें पावर 4 रखेंगे, ठीक है। जब रिमाइंडर होता तो रिमाइंडर रख देते, जब रिमाइंडर है ही नहीं तो पावर 4, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे थे। इसी तरह से 7 जो है, अब 38 में हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 9 चौका 36, 4 9 36, एक तरह से कट गया। रिमाइंडर बचा 2, तो 2 रिमाइंडर है तो 2 पावर कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। प्लस अब यहाँ 6 है, तो मैंने बताया था कि 0, 1, 5 और 6 ये 4 ऐसा डिजिट होता है, एक तरह से यहाँ पर रिवाइज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट कि 0, 1, 5, 6 ये ऐसा नंबर है जिस पर पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट जो डिजिट है वो चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब 6 है तो यूनिट डिजिट तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, तो इसका हम क्लियरली 6 लिख लेते हैं। अब देखिए एक 3 को लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, 3 को ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए 4 बार, 3 3 9, 9 3 27, 7 21, यानी यूनिट प्लेस पे यहाँ 1 आ जाएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। हमें सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है, इसका ये नहीं है कि 3 का पावर अगर 4 है तो हम 81 लिख दें, नहीं, 81 नहीं लिखना है, यूनिट डिजिट ही हमें लिखना है, 1 लिखना है। अब 7 7 49, 49 में यूनिट डिजिट कितना है, 9, 4 पे 9 और इसमें है 6। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो एक तरह से 6 प्लस 1 7, अब बच रहा है 7, 7 में से हमें 9 माइनस करना है। बात समझ में आ रहा है। तो क्या 7 में से 9 माइनस होता है, नहीं होगा, ये एक तरह से नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए हमें एक क्या करना है, कैरी के रूप में लेना है, कैरी ले लेंगे। अब ये 17 बन गया, 17 में से 9 माइनस करना है, तो 9 8 17 यानी 8, तो यूनिट प्लेस पे इसका आंसर हो जाएगा 8। इस तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है मतलब पहले वाले वीडियोस में, तो यहाँ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर से रिलेटेड। इसमें लिखा गया सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर। मैंने बताया था कि 2 अंकों की संख्या जब भी निकलना हो, लिखना हो, तो पहले यूनिट प्लेस का नंबर लेते हैं। तो मान लीजिए यूनिट प्लेस जो है वो y है और जो 10th प्लेस है ये x है। तो इस तरह से जो नंबर होगा हमारा, 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है और प्लस यूनिट प्लेस वाले को लिखना पड़ता है। तो नंबर हमारा हो जाएगा 10x प्लस y, ये मैंने जिक्र किया था। अब बोल रहा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर। मतलब कि अब इसके डिजिट को अगर हम सम कर लें, मतलब x प्लस वाई सम कर लें, तो यह जो है ये 1/7 है नंबर का। नंबर जो है वो है 10x प्लस वाई, इसका 1/7 है। और बोल रहा है यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन द 10 डिजिट। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है वो 10th मतलब कि y प्लस एक तरह से 4 हो जाएगा, क्योंकि जो यूनिट डिजिट जो है यहाँ पर इज 4 लेस देन, 4 कम है। तो यूनिट डिजिट हमारा यहाँ पर क्या है, y है, 4 कम है 10th वाले प्लेस वाले डिजिट से। तो इस तरह से यूनिट डिजिट में हमने 4 प्लस कर दिया और बराबर 10th डिजिट। अब बोला है द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड नंबर रिवर्सिंग द नंबर इज
डिवाइडेड बाई 7, देन रिमाइंडर विल बी। अब पहले नंबर हमें निकालना है। नंबर क्या है पहले देखिए, क्वेश्चन कैसे निकलेगा। 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x प्लस वाई 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 7y। बात समझ में आ रही है। इस तरह से ये माइनस हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 6y। अब ये कटेगा तो देयरफॉर इसे लिख सकते हैं हम x बराबर 2y। क्लियर, x बराबर 2y। अब यहाँ पर x बराबर अगर 2y रखें तो 2y इज इक्वल टू वाई प्लस 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू तो हमें निकल गया। अब बच रहा है कि x का मान, तो x का मान हो जाएगा 2 गुने 4 यानी 8। इस तरह से निकल गया एक यूनिट डिजिट और टेंथ प्लेस डिजिट। अब नंबर हमें निकालना है, तो नंबर हमें कहता है कि 10x प्लस वाई। ये कैलकुलेशन आपको अब तेजी से करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे हर स्टेप बताने की जरूरत है ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए लिख रहा हूँ। यहाँ एग्जामिनेशन में इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन जाएगा ये। अब देखिए 10 मल्टीप्लाई x का वैल्यू है 8 और प्लस 4 यानी ये हो गया 84 हो गया। अब बोलता है यदि उसके रिवर्स करें यानी कि डिजिट को रिवर्स कर दें, तो रिवर्स करेंगे तो 84 का रिवर्स क्या होगा, 84 का रिवर्स करेंगे तो 84 का रिवर्स हो जाएगा 48, उल्टा 8 पे 4 के बदले 4 पे 8 हो जाएगा। अब ये 48 को बोलता है 7 से विभाजित करें, डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए 7 से अगर डिवाइड करें 48 को तो 7 का 42 बच गया 6, यानी कि रिमाइंडर जो होगा इसका 6 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बी सी 3 तरह का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल नंबर है ए बी सी, इसमें बोला कि ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, मतलब सबसे बड़ी सी है, सबसे छोटी ए है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी इज डिवाइडेड बाई ए। अगर हम सी को ए से डिवाइड करें, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे मैं लिख रहा हूँ, सी इज डिवाइडेड बाई ए, द रिजल्ट इज, जो रिजल्ट है वो हमारा है 5/2। तो रिजल्ट हो गया हमारा 5/2। इतना तक क्लियर। अब इसमें बोला है इफ, ठीक है, रिजल्ट इज 5/2 विच एक्सिड्स बी बाई 7/4, जो कि मतलब कौन सा 5/4, ये बड़ा है किससे बड़ा है, बी से बड़ा है 7/4, 7/4। आ रहा है समझ में। तो हमें अब यहाँ से चाहे तो b का वैल्यू निकाल सकता है, v का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 5/2 माइनस 7/4, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 4, 5 दूना 10, 10 में से 7 माइनस होगा 3, यानी b का वैल्यू यहाँ पर निकला अब 3/4। क्लियर, कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब क्वेश्चन ये लिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसमें 1 होल 11/12 इसकी चर्चा किया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी माइनस ए के बारे में बात कर रहा है, सी माइनस ए का मान क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए सी माइनस ए का मान हमें अगर पूछ रहा है तो सी माइनस ए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सी माइनस ए निकालने के लिए हमें सी का और ए का वैल्यू यहाँ पर चाहे तो पता करना है। इस तरह से पता करके हम बना सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए पहले बनेगा कैसे, कि अगर हम a प्लस सी कर लें, ठीक है, a प्लस सी कर लें और प्लस b की जगह पर 3/4 कर लें, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यह 23/12 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब इसे हम a प्लस सी कर लें तो ये वाला पोर्शन जब लेफ्ट में जाएगा तो यह 23/12 माइनस 3/4, तो यह एक तरह से सॉल्यूशन करेंगे इसका तो यह हो जाएगा 12 और 3 9 माइनस हो जाएगा 23 में से, तो यह हो जाएगा 14। ठीक है, इसे काटे तो 7 और यह हो जाएगा 6, 7/6 एक तरह से a प्लस सी का वैल्यू हो गया। आ रहा है समझ में। तो 7/6 हो गया। अब हमें जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चाहे तो बना सकते हैं। जैसे अब क्वेश्चन बोला c माइनस ए, c हमारा कितना है 5 और a हमारा कितना है 2, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि c माइनस ए कह रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि c माइनस ए, यानी इसको हम लिखेंगे 5 - 2 बाई में दोनों c प्लस 2 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 5 + 2 और मल्टीप्लाई c और a का जो सम है यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह 7/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 3/7 और 7/6, 7 7 7 कट गया
और ये बच गया 1/2, यानी फाइनली जो इसका आंसर आ गया ये 1/2 4th इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। पहले क्या था कि बोला कि c में a से डिवाइड करें तो 5/2 होगा, और यह 5/2 b से 7/2 एक तरह से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो माइनस कर देंगे, तो 3/4 निकल गया b का वैल्यू। a प्लस b प्लस c का वैल्यू जो दिया हुआ था वहाँ b का वैल्यू हमने रख दिया। ये मैंने समझाने के लिए लिखा, नहीं तो एग्जामिनेशन में इससे भी तेज कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, डायरेक्ट मतलब एक तरह से माइनस करके। ये आपके प्रैक्टिस पर आएगा, डायरेक्ट नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो a प्लस c का वैल्यू आया 7/6, और a और c का जो रेशियो हुआ एक तरह से 5/2 हुआ। यहाँ रेशियो का भी काम करेंगे, तो c माइनस a, तो c का मतलब है 5 और a का मतलब है 2, तो c माइनस a मतलब 5-2, और बाई में 5 + 2 करेंगे और मल्टीप्लाई c प्लस a का वैल्यू 7/6 डाल करके और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 1/2 आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट के बारे में हम लोग आप डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है, कंडीशन पहले देखिए। क्वेश्चन लिखा गया कि x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z। अब इसमें स्मॉलेस्ट इज डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट, यानी x जो है वो z से डिवाइड किया जाएगा, तो यह आता है 9/16। इसको हम लिखेंगे 9/16 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये बोल रहा है व्हिच एक्सीड्स बाय y, यानी कि जो 9/16 जो है ये बड़ा है किससे, y से। कितना बड़ा है ये बोला 0.0, ये प्लस में 0.0625 आ रहा समझ में, 0.0625। और क्वेश्चन फिर लिखा गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू लिखा गया यहाँ पर 113/24। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि x और z का मान क्या है, x प्लस जेड का मान क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया, x प्लस जेड का मान क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो y का वैल्यू निकालने के लिए ये लिखेंगे 9/16 माइनस 0.0625। आ रहा समझ में। अगर हम इसे, एक और यहाँ 0 है, अगर इसे हम फ्रैक्शनल वैल्यू चेंज करें, देखिए कैसे बनेगा। 6/16 9/16, इसको 625 और ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 हो गया। अब इसे हम डिवाइड करते 25 से, अगर 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 625, तो 625 से ये कटेगा तो ये 16 टाइम कटेगा। अरे समझ में, तो 16 टाइम कटेगा और यह 1 है, 9 में से 1 माइनस हुआ यानी 8/16 का मतलब हुआ 1/2, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ पर y की वैल्यू 1/2 रख लें और इसका सॉल्यूशन करें तो ये हो जाएगा 34 और 47/24। आ रहा समझ में। अब हम इसे जब सॉल्व करें कि x प्लस जेड का मान क्या है, अगर यही क्वेश्चन पूछ रहा है x प्लस जेड का मान क्या है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यह हो जाएगा 47/24 माइनस 1/2। अब एक तरह से ये लिखा जाएगा 24, अब हो गया 12 माइनस करते हैं अगर 47 में से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 35, यानी कि 35/24। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो यही इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेट की तरफ हम लोग चलेंगे, नए क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा क्वेश्चन है पहले उसका कंडीशन देख लेते हैं कि 3 फ्रैक्शनल वैल्यू है x, y, z, जिसमें x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z। अब क्वेश्चन यह बोला कि स्मॉलेस्ट इज डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट। जब स्मॉलेस्ट जो है यानी कि x डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट, देयरफॉर यह रिजल्ट देता है 9/16, और यह 9/16 यानी जो कि 9/16 जो है यह y से बड़ा है। कितना बड़ा है, 0.0625, इतना बड़ा है। बात समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से y बराबर हो जाएगा 9/16 माइनस 0.0625, ये इतना बड़ा होगा, या और ये माइनस हो जाएगा, यानी इसे सॉल्व करें तो 9/16 माइनस 625/10,000। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 16, ये 1 है, तो 9 में से 1 माइनस हुआ 8/16 यानी 1/2। इस तरह से हो गया। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि x प्लस वाई प्लस जेड है, वो है 1 होल 13/24, इतना दिया गया है। तो अब क्वेश्चन बोला कि x प्लस जेड का मान क्या है, x प्लस जेड का। तो चलिए y का मान रख देते हैं यहाँ से 1/2 और इसका सॉल्यूशन कर देते हैं
तो 24 और 3 27 और 10 37/24 इस तरह से होगा। जब अगले स्टेप में x प्लस जेड निकालते हैं तो 37/24 माइनस 1/2। 1/2 का मतलब एक तरह से हुआ, अगर इसको ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/24 हो गया। आ रहा समझ में? तो 12 अगर माइनस करते हैं हम लोग 37 में से तो यह होता है 25। 25/24 इसका आंसर होगा, यानी x प्लस जेड का मान हो जाएगा। इस तरह से आंसर निकालेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अब क्वेश्चन लिखा गया कि 11 अंकों की एक संख्या है और वह संख्या देखिए क्या है, 5 6 7 8 x 7 8 x, उसके बाद 43 26, उसके बाद है 7, फिर है y। देखिए ये 11 अंकों की संख्या है। अब यह क्वेश्चन बोला गया कि यह 72 यानी 72 से परफेक्टली डिविजिबल है। तो क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि 5x अंडर रूट में 5x प्लस 8y, 5x प्लस 8y का मान निकालना है। देखिए 72 से डिविजिबल है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन और डिस्कस किया था, वो पहला सेट था। और इस सेट में अगर डिस्कस करते हैं तो इसको प्राइम फैक्टर के रूप में यानी कि को प्राइम के रूप में लिखेंगे तो 8 × 9 यानी 8 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो अंतिम का जो 3 अंक वाला संख्या है वो 8 से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। तो इस तरह से 67y, तो 8 × 8 = 64, एक तरह से निकला 3। 3y, y का मान क्या होना चाहिए कि ये पूरी तरह से डिविजिबल हो? तो अगर यह 32 होता तो 8 चौका 32 कर लेते, उसके बाद 8 पंचे 40 होगा, तो 40 के लिए यहाँ पर 3 की जगह पे 4 होना जरूरी था, यानी y की जगह पर 2 ही संभव है। तो इस तरह से यह 8 से डिविजिबल होगा। तो हमें पता चल गया कि y का मान है यहाँ पर अब 2। अब रही बात कि x का मान क्या है। हमें x के मान के बारे में बात करना है कि कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए x के बारे में क्या करना है कि यह पूरा दिया गया संख्या 9 से विभाज्य होगा, तभी यह 72 से डिविजिबल होगा। तो 9 से विभाज्य होने के लिए सभी डिजिट को पहले प्लस करेंगे, प्लस होने के बाद अगर वह 9 से विभाज्य है तो इसका मतलब दिया गया संख्या 9 से विभाज्य। तो यहाँ पर 9 का एक तरह से मान के चलिए हम जोड़ा पुराएंगे इस तरह से, या मतलब जोड़ लीजिए, प्लस कर लीजिए। 6 5 11, ठीक है, 11 और 7 मिल करके होता है 18, ठीक है। तो 18 हो गया, तो 9 दूना 18, इसका काम खत्म। मतलब 9 का मल्टीपल या 9 दूना 18 9 3 27 इस टाइप का मल्टीपल कर करके हटाते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से बच गया 8। तो 8 + 4, 8 + 4 12, 12 और 3, 12 3 कितना होता है 15, 15 2 17, 17 और 6 23, 17 और 6 23, 23 और 7 यह होता है 30। 30 में से 9 3 27 घटा लीजिए तो क्या बचेगा 3। अब बच रहा है 3। अच्छा 3 और y का वैल्यू आ गया 2, तो 3 और 2 मिलकर के होता है कितना 5। अब यह 5 हो गया। 9 होने के लिए हमें कितनी बाकी है अभी 4, तो जो बचेगा वही x का वैल्यू हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर निकलता है अब हमारे पास 4। अब हमें जो वैल्यू चाहिए उसके हिसाब से वैल्यू पुट कर लेते हैं। 5 × 4 पंचों का 20 प्लस 8 × 2, क्योंकि y का मान यहाँ 2 है, तो पंचों का 20 और 8 दूना 16, 20 और 16 मिलकर के होता है यह 36, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा 6। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ। अब ये एक है 4800, इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंड। तो सबसे पहले 48 को अलग तोड़ लेते हैं, और ये 00 का मतलब 100 होता है। तो 48 को तोड़ते हैं तो 16 × 48, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 × 3 48, एक प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लेना। 100 को हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 5। आ रहा समझ में? इस तरह से लिखेंगे। अब जब हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें, जब कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो नंबर ऑफ फैक्टर्स करने के लिए करना क्या है कि पहले प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लेना है और प्राइम फैक्टर को पहले काउंट करना है। तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार, और यहाँ है 2 बार, तो 4 और 2 मिलकर के कितना हो गया 6 बार। तो 6 बार 2 है तो उसमें एक और प्लस कर दीजिए तो 7, तो अब 7 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई
तीन कितनी बार है, एक बार तीन है, तो तीन में एक तीन एक बार है तो उसको दो बार लिखेंगे, यानी कि एक बार और ज्यादा, तो यह हो गया दो। पाँच कितनी बार है, पाँच यहाँ दो बार है तो एक और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा तीन। मतलब हमेशा एक काउंटिंग में एक बढ़ा देते हैं और सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही हमारा आंसर है। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14, 14 तिया 42, यानी कि 42। तो अब अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो ये इसका आ जाएगा 42 आंसर। आ रहा समझ में, यानी टोटल इसमें 42 फैक्टर होंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का क्लियर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि x दिया गया है, x दिया गया है और वह x आखिर है क्या, तो 164 का पावर है यह 169। ठीक है, 164 का पावर है 169। अब है 333, प्लस में लिखा गया 333, 333 का पावर है 337। उसके बाद माइनस में लिखा 727, माइनस में 727 और इसका पावर है 726। ठीक है। अब इसमें बोला गया कि यूनिट डिजिट क्या है x का, यानी x का जो कैलकुलेशन करके पूछाएगा इसका यूनिट डिजिट हमें बताना है। तो देखिए यूनिट प्लेस वाले को ही पकड़ना है। यहाँ पर जब हमारा यूनिट प्लेस पे 4 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर वाला सिचुएशन में क्या करना होता है कि हमें ऑड या इवन चेक करना होता है। ठीक है, ऑड या इवन। तो हमें उसका जो पावर 169 है 169, ये एक तरह से ऑड है, तो ऑड है तो यूनिट डिजिट का पावर 1 रखेंगे। अरे समझ में, यूनिट डिजिट हमारा 4 है, उसका पावर 1। उसी तरह से 3 है, तो 3 जब रहेगा यूनिट डिजिट पे तो पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अभी में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो 4 से चलिए यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं और रिमाइंडर चाहिए, तो 4 से डिवाइड कर लिए तो 4 8 32, 1 4 4 16, तो रिमाइंडर हो गया हमारा यहाँ पर 1। तो इस तरह से 3 का पावर 1 माइनस, अब 7 है, अब 7 का है यूनिट डिजिट है, अब उसके पावर को भी 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 3 7 8 वाला में हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 726 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 18 चौका 72, डायरेक्ट हमें डिवाइड का रूल नहीं देखना है, डायरेक्ट यहाँ चेक करना है। 72 कट जाएगा, बचा 6, तो 4 1 4, यानी कि 2 बचा रिमाइंडर। रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर 2, तो 7 का पावर रख देंगे 2। बात समझ में आ रहा है। हमें यूनिट डिजिट का ही लेना है, तो 4 + 3 मिलकर के होता है 7, माइनस 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 49। 49 में हमको यूनिट डिजिट हमें लेना है, यूनिट डिजिट होता है यह 9। आ रहा समझ में। तो जैसे ही 9 हो गया यूनिट डिजिट, तो इस तरह से अब 7 में से 9 माइनस करना है, तो 7 में से 9 माइनस थोड़ी होता है यूनिट डिजिट के मामले में। तो क्या करेंगे, हम कैरी ले लेंगे, तो यह 17 हो जाएगा। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो यह होता है 8। तो इस तरह से यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा वो 8 होगा। इस तरह से आंसर निकालेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के बारे में बात कर रहा है। जैसे ही 2 अंकों की संख्या आएगा, यूनिट और 10th डिजिट हमें लेना पड़ता है, यूनिट और 10th। तो यूनिट मान लेते हैं x है और 10th जो है वो y है, ऐसे हम लोग मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो कहा गया है, बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर जो है, यानी 2 अंकों की संख्या है, मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब कि गुना किया जाता है सम ऑफ इट डिजिट्स, मतलब इसके अंकों के योगफल से। तो 2 अंकों की संख्या हो कितना जाएगा, यह 10x + y होगा और अंकों का योगफल हो जाएगा x + y। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू आती है 424, इसकी वैल्यू आती है यहाँ पर 424। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब कि x की जगह y और y की जगह अब x लिख दिया जाए। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। और तब कह रहा है कि इसके सम ऑफ डिजिट्स, मतलब डिजिट के योगफल, यानी x + y से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इसकी वैल्यू आती है 280। 280। तो अब क्वेश्चन यह कह रहा है कि इसके अंकों का योगफल, सम ऑफ इट्स डिजिट इज गिवन बाय, तो इसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो क्या होगा, ये हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले करना क्या है, ऐड कर दीजिए। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यह x + y तो होगा ही, ठीक है। और यहाँ देखिए 10x + x, ये मिलके होगा 11x, 10y और y मिलकर के हो गया 11y।
बात समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगर इन दोनों को प्लस कर लिया जाए तो 4 और 2 600 यानी 704 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगले स्टेप में 11 कॉमन है तो हम 11 कॉमन कर लेते हैं। अगले स्टेप के लिए डायरेक्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ। आ रहा समझ में? तो 11 से अगर हम डिवाइड करें तो 11 छक्का 66 और 11 चौका 44 इस तरह से। तो इसका मतलब हो गया कि यह x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, तो x प्लस वाई का मान हो जाएगा 8, यानी सम ऑफ डिजिट्स जो हो जाएगा ये 8 होगा। थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सेट में देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर है जो कि डिफर कर रहा है, मतलब एक दूसरे से अंतर है 2001 का। तो मान लेते हैं एक संख्या है a और दूसरी संख्या है b, तो दोनों के बीच अंतर है 2001 का। यहाँ बड़ी संख्या जो है वो a है और छोटी संख्या b है, तभी छोटी संख्या में प्लस करने पर यह बड़ी संख्या के बराबर हुआ। अब क्वेश्चन ये लिख रहा है कि लार्जर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, मतलब कि लार्जर जो है वो डिवाइड किया जाता है स्मॉलर से, मतलब b से डिवाइड किया जाता है। तो कोसेंट आता है 9, मतलब डिवाइजर हो गया हमारा b और कोसेंट हो गया 9, यानी जो बड़ी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगा कोसेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर के बारे में यहाँ चर्चा कर रहा है कि इसकी वैल्यू है यहाँ 41। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लार्जर नंबर, यानी बड़ी संख्या जो है इसके डिजिट के बारे में चर्चा करने के बारे में कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, b का वैल्यू a का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो यह b प्लस 2001 बराबर 9b प्लस 41। आ रहा समझ में? जब इन दोनों का डिफरेंस यह होता है 8b बराबर इन दोनों का डिफरेंस तो यह होता है 1960। क्लियर? तो इसे जब बनाएंगे तो 8 दूना 16, 8 चौका 32 और 4 8 पंचे 40, यानी b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 245। बड़ी संख्या बोला तो बड़ी संख्या का मतलब a है, यानी यही संख्या बोला, यानी कि b प्लस 2001 के बारे में बात कर रहा है, बड़ी संख्या। अब इसमें 245 जोड़ेंगे, यानी कि 245 प्लस 2001, इसका मतलब होगा 2246। अब इसमें सम ऑफ डिजिट के बारे में बात किया, सम ऑफ डिजिट सबको प्लस कर लीजिए, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 14, यानी कि 14 इसका आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऑफिस है जिसमें टोटल कर्मचारियों का 5/8 मेल है। मेल के बारे में चलिए, मेल है, इसकी वैल्यू है 5/8, मतलब कि 8 में से 5 मेल है। इसका मतलब हुआ कि फीमेल जो होगा वो 8 में से 3 होंगे, क्योंकि 5 जब मेल है तो 3 फीमेल होंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला कि 2/5 ऑफ द मेल्स आर नॉन टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल के बारे में कह रहा है। तो टेक्निकल मेल के बारे में बात हम कर लेते हैं। टेक्निकल मेल TM, तो यानी कि 5/8 का कितना बोल रहा है कि 2 में से 5 में से 2 जो है वो नॉन टेक्निकल है, यानी 5 जो थे जितने उसमें से 2 नॉन टेक्निकल है, यानी कि 3 टेक्निकल वाले होंगे। तो इसका मतलब 3 टेक्निकल होंगे आउट ऑफ 5 से 5 कटेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/8। आ रहा है समझ में? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 2/5 जो फीमेल है वो टेक्निकल है। तो टेक्निकल फीमेल के बारे में बात करें तो 3/8 में से यह कह रहा है कि 2/3, यानी कि 2/3, 3 से 3 कट जाएगा और ये 1/4, यानी 1/4। तो ये जो है एक तरह से क्वेश्चन के हिसाब से कि ये टेक्निकल है। तो टोटल टेक्निकल कितने होंगे? चलिए इसको हम लोग 8 के बेस में लिख लेते हैं, तो इसे हम 2 लिख सकते हैं, 2/8। अब टेक्निकल मेल इतने हो गए, टेक्निकल फीमेल इतने हो गए, तो आप पूछ रहे हैं कि टोटल कितने वर्कर हैं जो टेक्निकल वाले हैं। आ रहा है समझ में? तो दोनों के बेस में 8 है तो 8 हो गया और 3 + 2 मिलकर के हो गया 5। आ रहा है समझ में? ये 3 और ये 2, 2 3 मिलकर के हो गया 5 और बेस में हो गया 8, यानी टोटल जो संख्या हो जाएगी वो फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में वह 5/8 हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि नंबर सिस्टम पे हम लोग बात कर रहे थे, जो कि सीजीएल एग्जामिनेशन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। हमने बहुत तरह से क्वेश्चंस डिस्कस किया और एक चीज़ और पाया कि प्रत्येक सेट में लगभग न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज हो जाते हैं लेकिन पैटर्न वही रहता है। तो आप इसके द्वारा काफ़ी कुछ सीखे होंगे और
जो पीछे जो नीचे आपको जो दिया गया है लिंक नंबर सिस्टम का, उसे आप जरूर फॉलो करें, देखें, क्योंकि जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया लगभग उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसे आप जरूर फॉलो करें ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए और भी दूसरे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।